स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जीरो एमिशन की बात हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इसका कारण ये है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल सेक्टर माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। दरअसल व्हीकुलर एमिशन में से बहुत सारी टॉक्सिक गैसें रिलीज होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं और जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब ये मुद्दा रह ही नहीं गया है, क्योंकि खुद भारत में पिछले 24 से 48 घंटे में अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया हो तो क्लाइमेट चेंज के उदाहरण आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल गए होंगे। भारी बारिश हुई है भारत में पिछले 2 से 3 दिनों में। कुछ हिस्सों में तो पूरे साल में होने वाली बारिश का 33% केवल 24 से 48 घंटे में ही बरस गया। इसलिए क्या सिर्फ प्रॉब्लम्स पे बात करने से ही चीज़ें सही हो जाएंगी? नहीं, हमें सॉल्यूशंस पर बात करनी पड़ेगी। और मैंने अपनी पहली लाइन में ही कहा था कि जीरो एमिशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनका डिस्कशन हमेशा एक साथ होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या सच में एक सॉल्यूशन है, या फिर इनके अंदर भी हमें ज़्यादा झांकने की ज़रूरत है और एक एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आखिर कितने ग्रीन हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची, स्टडी IQ पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो ये समझते हुए कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते क्या हैं, इनका एडवांटेज क्या है, एंड देन जानेंगे कि किस तरह के कंसर्न्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट रिपोर्ट्स में, स्टडीज में जो है सामने निकल कर आ रहे हैं इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उपयोगिता को लेकर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? जो आपके ट्रेडिशनल व्हीकल्स होते हैं वो इंटरनल कंबक्शन इंजन यानी कि जो आंतरिक दहन इंजन होता है इस पर काम करते हैं। इससे टॉक्सिक गैसें रिलीज होती है जो न सिर्फ एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है बल्कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए भी जिम्मेदार है। तो हमें रिप्लेस करना होगा इस इंटरनल कंबक्शन इंजन को, लेकिन व्हीकल को चलाने के लिए एनर्जी की तो जरूरत है। तो एक ऑल्टरनेट सोचा गया कि हम दरअसल एक व्हीकल के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करेंगे और ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी इसे एक रिचार्जेबल बैटरी से मिलेगी और क्योंकि बैटरी को बार बार रिचार्ज किया जा सकता है तो जिस तरीके से आप अपने ट्रेडिशनल व्हीकल के अंदर फ्यूल भरवाते हैं, सिमिलर मैनर में आप अपने व्हीकल को चार्ज कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पर ये चलेगा एंड इसकी वजह से कोई भी एमिशन नहीं होगा। यही है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट। 3 टाइप के जो है बेसिकली मॉडल्स आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला बेसिक यानी कि आपका जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, आपकी रिचार्जेबल बैटरी है। बैटरी जब ड्रेन हो जाती है इसको आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार्जिंग स्टेशन पे जाना होगा एंड जो है इलेक्ट्रिसिटी पर यह व्हीकल आपका कंप्लीटली ऑपरेट करता है। अब देखिए बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं अभी भी जहां पर अभी तक नॉर्मल फ्यूल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही शायद ढंग से नहीं पहुंचा है ना। कोई कोई एरिया ऐसा होता है ना कि जो पेट्रोल पंप है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, तो गाड़ी आपको भरवा के रखनी पड़ती है टंकी, राइट। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आपके चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो पूरे देश में फैले, इसमें टाइम लगेगा। तो हमें एक हाइब्रिड मॉडल की ज़रूरत जो है समझ में आई कि ऐसा कर लेते हैं, बैटरी भी हो बट साथ में इंटरनल कंबक्शन इंजन भी हो। अगर बैटरी जो है खत्म हो जाए, है ना, कंप्लीटली जो है डिस्चार्ज हो जाए और रिचार्ज करने का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो इंटरनल कंबक्शन इंजन भी आपके व्हीकल के अंदर हो जो गैसोलीन का यूज करके एटलीस्ट आपकी जर्नी को पूरा करवा दे। इसीलिए क्या है, आपके प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, राइट है। तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है या तीसरा जो टाइप है वो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस ये जो वर्ड प्लग इन था वो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। वाई? देखिए है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही, इसके अंदर भी बैटरी है, इलेक्ट्रिक मोटर है और साथ में आपका इंटरनल कंबक्शन इंजन भी है। फर्क ये है कि इसको आप दरअसल प्लग करके चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे इनको तो आप ऐसे चार्ज कर लीजिए जैसे अपने स्मार्टफोन को या लैपटॉप को चार्ज कर लेते हैं, राइट। बट इसको आप जो है प्लग इन की तरह चार्ज नहीं कर सकते। फिर बैटरी में पावर कहाँ से आएगी? तो दरअसल जो गैस बेस्ड आपका जो यहाँ पे पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करता है, तो बैटरीज जो है उस गैस बेस्ड सिस्टम से ही रिचार्ज यहाँ पर होती है।
मोर पॉपुलर जो मार्केट के अंदर है, या आपको जो बेसिकली देखने के लिए मिल जाएंगे अलग अलग मॉडल्स, वो जनरली ये दो तरह के देखने के लिए मिल जाएंगे। स्कूटीज आपको जनरली इस मॉडल में देखने के लिए मिलेंगी, टू जो व्हीकल होते हैं आपके, है ना, टू व्हीलर। और अगर बेसिकली आप फोर व्हीलर्स की बात करेंगे तो आपको इस मॉडल में देखने के लिए मिल जाएंगे। परफेक्ट है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हमें जो एडवांटेज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, कि क्यों इनको इस क्लाइमेट चेंज के एक सॉल्यूशन के रूप में जो है प्रेजेंट किया जा रहा है ना, उस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी। याद है जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था तो सीएम एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आए थे, ओड एवन वाला। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया था, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, उसमें हम नहीं जाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो आपके रोड है उस पे जो व्हीकल्स है उनकी जो मात्रा है, उनकी जो संख्या है वो कम हो। लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर रोड्स पे होंगे तो उनका व्हीकुलर एमिशन कम होगा, तो एयर क्वालिटी में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ऐसा कोई जो है रिलीज ही नहीं करते हैं एमिशन, तो यहाँ पे आपका क्या है, एयर क्वालिटी इंप्रूव होता है। परफेक्ट है। दूसरा है लोअर फ्यूल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट का अगर कंपैरिजन आप करोगे गैसोलीन या डीजल से तो ये चीप पड़ती है, तो इसीलिए क्या है, आपका जो बेसिकली फ्यूल है वो सस्ता है, राइट है, क्योंकि फ्यूल यहाँ पे क्या है, बिजली है। दूसरा, जो आपके ईवीज होते हैं इनका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है, इनमें मूवेबल पार्ट्स कम होते हैं, दैट्स व्हाई इस व्हीकल का जो एक मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होता है। देन इसके अलावा आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। आप अपने यहाँ पर एक काफी बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पर ना सिर्फ रिसोर्सेस लगा रहे हो बल्कि काफी ज्यादा मैन पावर भी खर्च हो रहा है, राइट है, गवर्नमेंट का काफी फंड खर्च हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आपने ग्रीन जो आपकी एनर्जी है उसको जनरेट किया है, तो अगर उसी ग्रीन एनर्जी का यूज करके आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इलेक्ट्रिसिटी को जो है बेसिकली बनाया जाए, उनको रिचार्ज किया जाए, तो आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। दैट्स अ गुड थिंग, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। एंड अगर फोर्थ एडवांटेज की बात करें तो जीरो एमिशन, राइट है, यहाँ से कुछ इसी तरह का जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है वो रिलीज नहीं होता है। इसके अलावा आप देखोगे नॉइस पॉल्यूशन भी कम होता है, ठीक है, तो सिटीज में जो नॉइस का एक इश्यू है इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। और जो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज पर आपकी क्रूड ऑयल को लेकर डिपेंडेंस है, राइट है, वो भी यहाँ पे कम होती है। मार्केट के अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, डीजल या पेट्रोल के भाव जरा ऊपर नीचे क्या होते हैं, दिलों की धड़कनें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, तो वैसा फ्लक्चुएशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं। परफेक्ट है, तो दीज आर द एडवांटेजेस। तो लगता है कि यार दिस इज तो एक बेस्ट सॉल्यूशन, राइट, और दुनिया में अधिकतर लोगों का यही मानना भी है। बट देर इज ऑलवेज अनदर साइड ऑफ द कॉइन, उस पर भी हम जो है बात करेंगे। जैसे बेसिकली गार्जियन के अंदर एक आर्टिकल आया था कि आपके इलेक्ट्रिक कार बस उतने ही क्लीन हैं जितना क्लीन उनका पावर सप्लाई है। मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुई है, थर्मल पावर प्लांट कोल्स का यूज करके या फिर कैसे, तो ये एक सोचने वाली बात है। तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतने ही क्लीन हैं जितना कि उनका एनर्जी सप्लाई। एक जो है 2022 में नीचो के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था भारत के कंटेक्स्ट में कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कई बार तो जो पेट्रोल या डीजल वाले ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं उनसे भी ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी आप जो है रिचार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर उसको बेसिकली एक तरीके से कंप्लीटली देखा जाए तो मोर पॉल्यूटिंग है, राइट है। और अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया था जिसमें बोला गया था द प्रॉब्लम विद बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जुलाई 19 2022 का जो है बेसिकली जो पिछला वाला आर्टिकल था वो हमने देखा, ये 2023 का आर्टिकल है। ये आई थिंक कल या आज ही रिलीज हुआ है। तो इन आर्टिकल्स को बेस बनाकर हम जो है अनदर साइड ऑफ द कॉइन उसको समझेंगे। बट इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि मैं आपको बोल रही थी कि 10 अप्रैल से सुबह 8 बजे हमारा जो मॉर्निंग बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट बैच हमारा जो है फुल हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि उसकी डेट को एक्सटेंड किया जाए।
हमेशा ऐसा होता है ना कि फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया जाए, एडमिशन की डेट को एक्सटेंड किया जाए। वैसे भी मॉनसून था, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू था, तो कुछ लोगों का जो है रह गया था, तो हमने डेट को एक्सटेंड किया है। 12 जो है बेसिकली तारीख अब हमने इसकी कर दी है 12 जुलाई, राइट है। और आप अब एडमिशन ले सकते हो, लेकिन क्योंकि बैच ऑलरेडी फुल हो चुके थे और हम क्वालिटी को जो है मेंटेन करना चाहते हैं, पूरी भीड़ नहीं आ जाए, उतने ही जो है एस्पिरेंट्स को लिया जाए जितनों को फैकल्टीज एक पर्सनल टच के साथ पढ़ा सके, ये हमारा मोटो है। तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही एक्सटेंड किया गया है और बेसिकली सुबह 8 बजे वाला ही बैच है। इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनल मैसेज करके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम आपका कोड कैसे लगाना है। तो जब भी आप वेबसाइट पे जाएंगे या ऐप पे जाएंगे और आप कोर्स परचेज करेंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कूपन जो है बेसिकली अप्लाई करने का। वहाँ पे आपको लिखना है PRACHILIVE, प्राची लाइव। और जैसे ही वो अप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट उस वक्त अवेलेबल है वो आपको जो है मिल जाएगा, एंड देन उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट है। तो इस बैच के बारे में और भी जानेंगे वीडियो के एंड में। और अगर आप कूपन कोड के बारे में या फिर PDF के बारे में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में इन जनरल कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू कैन जॉइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची। ओके, चलिए अब देखो बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जब भी आप मीन्स का कोई क्वेश्चन लिखे तो जो पॉइंट्स हमने अब तक पढ़े हैं सिर्फ इनको ही नहीं लिखना है, जो पॉइंट्स हम अब पढ़ने वाले हैं इनको भी इक्वली जो है इम्पोर्टेंस देनी है। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी कुछ स्टेटमेंट के रूप में ये चीज़ें आ सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात क्या है, कार्बन एमिशन फ्रॉम प्रोडक्शन। ये तो अच्छी बात हुई, अभी तक तो मैम आपने पढ़ाया है कि जो है एमिशन होता नहीं है, अब आप बता रही हो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, कैसे? 2 बातें हैं। एक तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपने बेसिकली मैन्युफैक्चर किया है, वो जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी यूज होती है, एंड देन आप उनको रिचार्ज करते हैं ना बैटरीज को, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को अभी भी मैक्सिमम कंट्रीज में क्या है, जो आपके ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स थे, कोल बेस्ड जो एनर्जी है, खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, वहीं से एनर्जी मिल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो हो रहा है ना। आपका जो वाहन है वो अगर गैसोलीन पे नहीं चल रहा तो बिजली पे तो चल रहा है, बिजली तो बनी है जिस भी प्रक्रिया से, वहां से तो CO2 रिलीज हुआ है, वन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से गैस आपने, फॉसिल फ्यूल से जो है आपने अपनी गाड़ी को रिचार्ज किया, इंटरनल कंबक्शन इंजन यूज हुआ, यहाँ पे आप देखोगे CO2 जो है सिटी में रिलीज हुआ। फिर यहाँ पे आप देखोगे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन यूज करते हैं तब तो इट्स अ गुड थिंग, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या है फॉसिल फ्यूल से आपने जनरेट किया, देन उसको रिचार्ज किया है, एंड देन जो है बेसिकली आपके व्हीकल्स सिटीज में दिखते हैं, तो ठीक है ये यहाँ पे कार्बन फ्री जोन मिल रहा है, बट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है अब वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, राइट है, वन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने बताया था ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनका जो हर्ट है, इनकी जो सोल है वो है रिचार्जेबल बैटरी। भाई जब बैटरी से ही मिलनी है सारी एनर्जी, दिस इज द सोल, राइट। ये जो है बेसिकली इसका जो मेन कंपोनेंट है बैटरी का वो लिथियम है, परफेक्ट है। अब देखो लिथियम एज अ मिनरल है ना, ये क्या होता है, इसकी माइनिंग होती है। अब आप देखोगे वर्ल्ड में है ना, जैसे जैसे मैंने बताया जीरो एमिशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, परफेक्ट है। तो इसके लिए लिथियम की भी तो डिमांड बढ़ेगी क्योंकि बैटरीज का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब लिथियम की आप माइनिंग करते हो, माइनिंग के साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो लिथियम की माइनिंग है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, आपका जो ग्राउंड वाटर है उसमें कंटामिनेशन होता है, और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलकर सामने आए हैं कि जहाँ पे लिथियम की माइनिंग हुई थी वहाँ की जो नदियाँ थी, वहाँ के जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस थे उसमें काफ़ी सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स मिले हैं जिनका सीधा असर ह्यूमन की हेल्थ पे पड़ता है, राइट है। जैसे आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स जैसे बढ़ेगी, आप देखोगे कि लिथियम बैटरी डिमांड जो है ना, वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए आप मोर माइनिंग करोगे, राइट है, और उस मोर माइनिंग की वजह से फिर क्या होगा, जो लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है ना, ये सारे जो बेसिकली आपके मिनरल्स हैं इनका एक्सट्रैक्शन आप और ज़्यादा करोगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। माइनिंग करने के लिए जंगल काट दिए जाते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन
होगा, जो भी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती थी उसका हैबिटेट खत्म हो जाएगा, ट्राइब्स जो रहते थे उनको रिलोकेट करना पड़ेगा, वाटर पोल्यूशन होगा, राइट है। और पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं एयर में बारीक बारीक कण, जिसकी वजह से अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। परफेक्ट है। तो ये सारी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब तीसरी बात क्या आती है, बैटरी जब तक मैन्युफैक्चर की तो उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिए। बैटरी बन गई, अब बैटरी कार में यूज हो रही है, अब बैटरी का एक लाइफ होगा और वो खत्म हो गया, भाई अनंत काल तक तो काम नहीं करेगी ना। तो जब उसका लाइफ खत्म हो गया तो बेसिकली रिसाइकलिंग का भी एक चैलेंज है। तो अभी भी भारत जैसे देशों में जो रिसाइकलिंग होती है वो अनऑर्गेनाइज तरीके से ज़्यादा होती है, बहुत ही अनहेल्दी एनवायरनमेंट में, बहुत ही अनसेफ तरीकों से जो है इस जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बन जाता है, इससे बेसिकली क्या है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जिसकी वजह से अगेन पॉल्यूशन की जो है समस्या बनती है। और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, ये जो बैटरीज हैं, ये जो है बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो कि दुनिया के लिए एक नई प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इसके बाद लिमिटेड लाइफ स्पैन, मैंने आपको बताया कि जो लिथियम बैटरीज होती है ना, इनका जो लाइफ होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। दैट मीन्स यू नीड मोर नंबर ऑफ बैटरीज, क्योंकि जल्दी जल्दी यूज करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा फिर मेटल्स चाहिए, उतना ही ज़्यादा और माइनिंग जो है यहाँ पे चाहिए होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो बेसिकली इंटेंसिव प्रोसेसेस है ना, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं, आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, हेल्थ रिस्क जो होंगे, क्योंकि टॉक्सिक जो मटेरियल्स है वो रिलीज हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर में, और साथ में वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे किस तरीके से जो बेसिकली आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, इनका आप चाहे रिसाइकलिंग कर लो तो भी कंटामिनेशन होता ही है, सॉइल वाटर वगैरह में जो है कंटामिनेशन होता है। बर्निंग अगर आप बैटरी की करते हो तो उससे जो है बेसिकली कार्बन, आपका मोनोऑक्साइड जो सूद है, राइट है, जो आपके वॉलेटाइल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सब रिलीज होता है, सेडिमेंटेशन होगा। तो आप देख रहे हो आपका एयर, आपका वाटर, आपकी सॉइल, ह्यूमंस की हेल्थ, सब पे इसका असर देखने को मिलता है। दैट्स वाई द क्वेश्चन इज, कितने ग्रीन है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। इसके अलावा आप देखोगे भारत में माइनिंग वाला जो एरिया है, जनरली वहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, तो एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और ट्राइब्स को बेसिकली वहाँ से क्या हटाया जाता है, देन रिहैबिलिटेशन कितना बेहतर है ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ना स्टडीज रिलीज हुए हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से जो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी ट्राइबल एरियाज में वो एक ह्यूज चैलेंज जो है बनता जा रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। डेवलपमेंट का सुख कोई और भोग रहा है, राइट है, बट उसके लिए कीमत कोई और अदा कर रहा है। तो जो है हमें इन इश्यूज पे ध्यान देने की जरूरत है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आप कहते हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ स्विच करना है। देन एक ग्रीन टेक्नोलॉजी चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबल सेक्टर है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी 100 कमियां गिना दी, what should be the solution, right? तो solution, call to action की मैं बात करती हूँ। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ गुड एक्चुअली बेसिकली सॉल्यूशन, राइट है, एमिशन इससे होता नहीं है, नॉइस पॉल्यूशन भी कम होता है, बट हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो जो भी रॉ मटेरियल है, खासकर लिथियम, इन मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन है वो सस्टेनेबल माइनिंग के तरीके से जो है करना होगा, ठीक है। जितना भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके बदले आपको अफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए। फिर अगर आप देखोगे जो सप्लाई चेन है उसको आपको क्या है, बेसिकली आपको डीकार्बोनाइजिंग सप्लाई चेन बनाना होगा, यानी कि आपका जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें लेस कार्बन एमिशन हो, आपको इस तरीके से जो है काम करना चाहिए। जैसे आप स्विच कर जाएं बेसिकली फ्यूल के लिए, जैसे लो कार्बन जो हाइड्रोजन होती है या आपके जो बायोफ्यूल्स होते हैं, यानी कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी ग्रीन करें, ग्रीन तरीके से करें, उससे फिर आपके व्हीकल्स रिचार्ज होंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करना है अपनी पावर, बेसिकली पावर देने के लिए बैटरी को। रिसाइकलिंग और रीयूज़ ये मंत्रा है अगर आप बेसिकली रिसोर्सेज को लेकर काम करते हो। जितना ज़्यादा रिसाइकिल आप बैटरी से मिले हुए मेटल्स का करोगे, जितना ज़्यादा आप रीयूज़ करोगे, उतना ही जो है नए एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत यहाँ पे कम पड़ेगी, ठीक है। एंड लास्टली फिर आपको जो बैटरीज है, जो कि मेन समस्या
है ईवीज के, क्योंकि पावर भी इन्हीं को देनी पड़ती है और इन्हीं का मैनेजमेंट बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको सेफ डिस्पोजल ऑफ बैटरीज करना होगा। जैसे अगर मैं पोटेंशियल 3 सॉल्यूशंस की बात करूँ बैटरी डिस्पोजल विषय के, सबसे पहली बात तो रिसाइकलिंग को लेकर न्यू टेक्नोलॉजीज पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके बाद लिथियम आयन का जितना ज़्यादा आप रीयूज करेंगे उतना बेहतर है, राइट है। एंड इसके अलावा जो रिसाइकलिंग आप बैटरीज की कर रहे हैं उससे सेफ तरीके से जो मेटल्स है उनको रिक्लेम कीजिए, राइट है। तो फाइनली क्या है, आप सस्टेनेबल तरीके से चीज़ें कीजिए, ग्रीन एनर्जी से चीज़ें कीजिए, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, इस मंत्रा का जो है ध्यान रखिए। तो आप कह सकते हैं कि ईवीज जो है एक सॉल्यूशन देते हैं। परफेक्ट है। तो दरअसल वही बात है ना कि साध्य के साथ साथ साधन आपका कैसा है ये भी मैटर करता है। गांधी जी ने कहा था साध्य आपका क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। साधन इलेक्ट्रिक व्हीकल था, बट अगर उसको एनर्जी ही आप जो है फॉसिल फ्यूल से दे रहे हो तो साध्य की पवित्रता तो खत्म हो रही है ना। साधन भी आपका जो है उतना ही ग्रीन होना चाहिए जितना ग्रीन आपको साध्य चाहिए। परफेक्ट है। तो जस्ट मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन कर दिया। इस तरीके से आप भी चीज़ों को जो है इधर उधर करके सोच सकते हैं, एक फनी वे में जो तैयारी हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं अपने बैच की। यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक प्रॉपर एनालिसिस जो है समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देंगे मुझे बेहद खुशी होगी। तो अब देखिए, बैच के बारे में मैंने बताया 10 जुलाई को एडमिशन्स खत्म हो रहे थे। हमने 2 दिन के लिए सिर्फ एक्सटेंड किया है ताकि हम क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकें। 3 भाषाओं में बैच है, आप किसी भी लैंग्वेज में जो है एडमिशन ले लीजिए। और बेसिकली यहाँ पर पूरा मटेरियल आपको अवेलेबल होगा, लाइव आपकी क्लासेस होंगी, 1 to 1 मेंटोरशिप मिलती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है आपके मेंटोर्स अवेलेबल रहते हैं। आप अपने फैकल्टीज़ के साथ एक रियल जो है बेसिकली सिचुएशन जैसी अवस्था में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड साथ ही अगर आप फैकल्टी का कूपन कोड यूज़ करते हैं तो दे नो अबाउट इट, देन आप उनको जो है आउटरीच कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। और बेसिकली देखो, अगर अब ज्वाइन नहीं किया तो फिर कब ज्वाइन किया, लेट हो जाएगा, है ना। तो बड़ा सिलेबस है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो ज्वाइन कर लो। और फीस के लिए अगेन यूज़ करो आपका कूपन कोड प्राची लाइव। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। मेरा जो इन्वायरमेंट वीकली करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर है, एंड साथ में इन्वायरमेंट की जो बुक सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है पीडीएफ आई शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो का भी। तो ज्वाइन मी ऑन यूपीएससी विद प्राची। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और आजकल जिस तरह का वेदर हो रहा है, अगर आप किसी की मदद कर पाएँ, हो सकता है किसी को फूड की ज़रूरत हो सकता है किसी को शेल्टर की ज़रूरत हो सकता है किसी के पास पीने के लिए क्लीन वाटर तक भी ना हो, तो प्लीज़ हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। ह्यूमैनिटी को ज़िंदा एक एक छोटे छोटे प्रयास से ही रखा जाता है, तो जो आपसे हो सके वो कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जल्द मिलेंगे। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।